जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो प्रैक्टिकल क्लास थी वो थी, हमने लाइव आना था। प्रैक्टिकल क्लास थी हमारी वाइटनिंग क्रीम की, जो कि हमने बना के सिखानी थी। तो उस पर हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स कम थे, तो जिसकी वजह से हम वो क्लास ऑनलाइन नहीं दे सके। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो आपके पास तो केमिकल चीज़ें सारी मौजूद हैं। तो इसके लिए हमारी जो क्लास है उसका मैंने टोटल जो है ना इंग्रेडिएंट्स की वो टोटल मालूमात और हीट उसकी प्रोसेस और किस तरह उसको बनाना है और किस जगह पे क्या चीज़ डालनी है और किस हीट पे क्या चीज़ डालनी है वो अभी मैं आपको डिस्कस करके इसकी वीडियो में अभी इसकी डाल देता हूँ। तो इसके पहले आपके पास जितनी भी मेजरमेंट चीज़ें थी वो आपके पास मेजरमेंट हो जाने चाहिए। आपके पास डबल बॉयलर, जो आपके पास डबल बॉयलर है, एक मिक्सर डबल बॉयलर, उसके बाद हमारे पास जो है पीएच मीटर, जो पीएच चेक करने के लिए मीटर होता है वो होना चाहिए, उस पीएच टेस्ट के लिए स्टिक होने चाहिए। और उसके बाद आपके पास जितनी भी वो इंग्रेडिएंट्स है वो आपने मेजरमेंट कर लेने हैं। इसमें हमारे पास प्रोसेस हैं जी टोटल आई तक, ए से लेकर आई तक टोटल जो प्रोसेस हैं वो हमारे पास हैं। ए प्रोसेस के अंदर हमारे पास है जी वाटर, उसके बाद हमारे पास है जी बोरेक्स, उसके बाद हमारे पास है जी ईडीटीए, उसके बाद टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उसके बाद हमारे पास है जी जिंक। टाइटेनियम आपने लेना है 2310, जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी है और अच्छी क्वालिटी का आपने लेना है। कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपने लो क्वालिटी नहीं लेना, अच्छी क्वालिटी में आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स है अच्छी क्वालिटी में आपने लेने हैं। उसके बाद आपके पास जिंक ऑक्साइड होना चाहिए, जिंक ऑक्साइड। उसके बाद आपके पास एमपी। ये आपने सारी चीज़ें मेजरमेंट करके इसको एक अलग जगह पे डबल बॉयलर के साथ इसको आपने स्टील जो कि अच्छी क्वालिटी का स्टील का बर्तन होता है उसके अंदर आपने डबल बॉयलर, एक बर्तन के अंदर आपने वाटर रखना है और वाटर को आपने फुल गर्म रखना है। गर्म करने के बाद उसके ऊपर आपने एक जो कोई भी चीज़ है उसको उसके बॉल रखने हैं, उसके ऊपर जो भी चीज़ आपने रखनी है एक पतीला आपने उसके ऊपर रख देना है। गर्म हीट, नीचे वाला जो पानी होगा उसकी हीट से वो ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें ए प्रोसेस की उसके अंदर डाल के और उसके अंदर आपने वाटर डाल के उसको आपने मिक्सिंग की स्टार्ट कर देनी है और साथ साथ उसके हीट का प्रोसेस को मुकम्मल कर लेना है। आपने उसकी हीट लेके जानी है 75 पे। 75 की हीट तक आपने ए प्रोसेस को लेके जाना है और साथ ही आपने बी प्रोसेस को भी इसी तरह ही डबल बॉयलर के साथ गर्म वाटर, एक स्टील के बर्तन के अंदर आपके पास गर्म पानी होना चाहिए। उसके अंदर वो पानी जब गर्म हो रहा हो उसके ऊपर आपने एक पतीला और रख देना है और उसके अंदर आपने बी प्रोसेस की टोटल चीज़ें, टोटल इंग्रेडिएंट्स आपने उसके अंदर भी साथ डाल देनी है। दोनों को हीट आपने बराबर देनी है। उसके पास आपके पास जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें है पीपी है, एस्टिरिक एसिड है, जीएमएस है, जीएमएस एएस है, बी2 है, उसके बाद सीटो स्टाइल अल्कोहल है, उसके बाद वाइट ऑयल है, पेट्रोलियम जेली है, उसके बाद आपके पास जीडीसीसी है, उसके बाद आपके पास कोला वैक्स है, उसके बाद टेल्कम पाउडर है, उसके बाद आपके पास बिस्मिथ है, क्रूडा है, एसएलएस है, बीज वैक्स है, उसके बाद लेनोलिन है, बीएचटी है। आप ये बी प्रोसेस को आपने अलग मेजरमेंट करना है। जब आपने मेजरमेंट इसको अलग करके रख लेना है उसके बाद आपने दोनों को बराबर हीट पे उसको लगा देना है। दोनों के अंदर आपने स्टीरर को घुमाते रहना है। 75 आपने मीटर जो है हीट प्रोसेस वाला जो मीटर है वो आपने उसके अंदर ही रख देना है और जो कि वैक्स वाला प्रोसेस, बी वाला प्रोसेस होगा उसके अंदर आपने क्यूजिक एसिड डाइपल्मेटेट भी आपने उसी के अंदर ही डाल देना है। आपने दोनों की जो हीट है वो 75 तक दोनों के लेके जानी है, 75 की ए प्रोसेस की और 75 की बी प्रोसेस की। आप दोनों को आपने मेजरमेंट भी कर लिया है, आप उसको आपने हीट पे लगा दिया। उसके अंदर आपने छोटा जो स्टीरल होता है, छोटा जो मिक्सर होता है उससे आप साथ हल्का हल्का चम्मच से मिक्स करते जाएं दोनों को और दोनों की बराबर हीट आपने चेक करते जाना है। इससे ज़्यादा आपने हीट नहीं रखनी। 75 तक ए की और 75 तक बी प्रोसेस की दोनों की हीट आपने बराबर रखनी है। उसके बाद आपने दोनों को 75 हीट तक आप उसको दोनों को उतार लेंगे। उसके बाद आपने एक स्टीरल मिक्सर के अंदर दोनों को आपने डाल देना है। सबसे पहले आपने बी प्रोसेस, ए प्रोसेस वाला जो मटेरियल होगा वो आपने मिक्सर के अंदर उसको डाल देना है। उसके अंदर आपने मिक्सर को ऑलरेडी चलाना शुरू कर देना है। उसके बाद आपने जी जो ए प्रोसेस था, बी प्रोसेस को आपने ए प्रोसेस के अंदर उसको
डालते जाना है, हल्का हल्का डालते जाना है और मिक्सर को स्टार्ट रखना है। ऑलरेडी उसको स्टार्ट रखना है, साथ साथ आपने हीट को चेक करते रहना है। जब आपकी हीट 60 पर आ जाएगी, इसके बाद हमारा जो प्रोसेस होगा सी का होगा। सी के अंदर आपकी जो हीट है, हीट प्रोसेस 60 पे जब आ जाए, उस वक्त आपने ट्राई एथानॉल डाल देना है, ट्राई एथानॉल अमाइड उसको आपने डाल देना है। साथ आपने मिक्सिंग को रोकना नहीं है। आपकी मिक्सिंग स्टार्ट रहेगी, उसके बाद आपने पीजी लेना है और उसके अंदर आपने एक्टिव जो है वो आपको मैंने अलग से एक बताया था, एक्टिव बूस्टर, वो आपने एक्टिव बूस्टर मिक्स करके उसके अंदर ही जो डी प्रोसेस होगा, डी प्रोसेस को आपने अलग से उसके पीजी ऑयल के अंदर उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने उसको जब उसकी हीट आ जाएगी 60 पर, उस टाइम आपने ये भी उसके अंदर डाल देना है। साथ ही आपके पास जब 60 जो मिक्सर होता रहेगा, उसके बाद आपने उसके साथ साथ हीट को चेक करते रहना है। जब आपकी हीट 56 पे आ जाएगी तो उसके अंदर आपने DM डाल देना है। वो आपको एक एक इंग्रेडिएंट्स की पूरी मालूमात मैंने अलग से बता दी है कि यह क्या चीज़ है, क्या काम करेगा, किस काम के लिए है, किस चीज़ को किस लिए डालते हैं। ये एक मॉइस्चराइजर होता है, इसको हम डालेंगे 60 की हीट पे। F प्रोसेस को हम इसके बाद 60 हीट पे आपने डालना था DM को भी आपने 60 की हीट पे डालना था। उसके बाद आपने ग्लाइसिन जो है ना वो 56 पे आपने ग्लाइसिन को डालना है। उसके बाद आपके पास जो F तक आपका मुकम्मल जो है वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद आपके पास आ गया G। इसके साथ आपने लेना है G वाटर, जो आपने अलग वाटर रखा होगा वो उसमें से आपने वाटर और लेना है। पहले आपने वाटर उसमें डाल दिया था, अब उसमें से आपने वाटर जो बचाया था उस वाटर को आपने अलग एक बर्तन में डालना है, बीकर के अंदर आपने उसको डालना है। उसके अंदर आपने डालनी है नियासिनामाइड विटामिन B3 आप उसके अंदर डालेंगे और उसके साथ आप डालेंगे SAP को और विटामिन B3 को और जो मेडिकेटेड आपको चीज़ें बताई थी उसको आपने तीनों को चारों को आपने अच्छी तरह से हीट प्रोसेस में उसको मिक्सिंग करना स्टार्ट कर देना है। वाटर के अंदर आपको ये 58 की हीट तक आपने अलग है, इसको वो मिक्सर अलग चल रहा है, अब इसको आपने 58 की हीट तक आपने इस प्रोसेस को मुकम्मल बनाते रहना है, इसको मिक्सिंग करते रहना है। जब आपने देखना है कि ये 58 तक ये आपका मिक्स हो गया है विटामिन B3 और जो कि मेडिकेटेड चीज़ें हैं उसको आपने मिक्स कर लिया वाटर के अंदर, फिर उस टाइम आपने ये जो पहले वाला F तक आपका माल जो मटेरियल तो मुकम्मल हुआ था, अब आपने जो G वाला चीज़ें हैं वाटर वाली चीज़ें हैं वो फिर आपने उसके अंदर डाल देंगे। साथ आपके पास आ गया जी 56 हीट अभी चल रही है, अब इससे कम आएगी आपकी हीट जो होगी वो तकरीबन आ गई 50 पे। 50 के अंदर आप इसमें डालेंगे जी 50 हीट तक आप इसमें डालेंगे अल्फा आर्बोटीन। इसको आपने इसके अंदर ही मिक्स करना है और साथ ही आपने अच्छे से मिक्सर को हिलाते रहना है, मिक्स अच्छी तरह करते रहना है। मिक्स करने के बाद आपके पास जो हीट होगी वो 56 तक ही रहेगी, क्योंकि आपने वो वाला भी उसमें हीट वाला डाला होगा, तो आपके पास जो हीट होगी वो 50 तक होगी। 50 वाली जो आपका प्रोसेस जो है वो आपका मुकम्मल हुआ। आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छी मिक्स करनी है, मिक्सिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए, मिक्सिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसमें से आपने एक डब्बी क्रीम की भर लेनी है, एक डब्बी के अंदर आपने क्रीम को डाल लेना है और वो क्रीम आपने अपनी फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख के उसको चेक करना है कि क्या ये इतनी हार्ड है, कितनी हार्ड है, सॉफ्ट है, नरम है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप फिर उस टाइम आपने वो आपको ये इंशाल्लाह ओके होगी और ये बिल्कुल वो उस तरह ही रेडी होगी। अब इसके बाद आपने इसका जो pH है वो pH आपने मेंटेन करना है। pH ये होगा 7.1 पे ये pH जाएगा। 7.1 पे pH स्किन के लिए 7 न्यूट्रल होता है। आपने pH क्या करना है, pH इसका है जी 6 और 6.50। अब आपने 6.50 तक इसको लेके जाना है आपने pH को। pH आपकी मेंटेन होनी चाहिए। अब आपका जो इसमें आपने जो pH लेवल था वो आपका इस टाइम ज़्यादा है, तो आप इसमें डालेंगे ग्लाइकोलिक एसिड, ये pH को कम करता जाएगा। इसमें आप हल्का सा डालेंगे, फिर हल्का सा डालेंगे, इसकी मेजरमेंट नहीं है, इसको आपने अपने हिसाब में हल्का हल्का डालते जाना है और साथ आपने pH को चेक करते जाना है। pH को आपने ऑलरेडी मेंटेन रखना है। जब आपका pH मुकम्मल मेंटेन हो जाए, अगर आपने वो ज़्यादा डाल दिया
आपका पीएच लो हो गया है, तो क्या करेंगे, फिर आप ट्राई एथानॉल इसके अंदर अमाइन हल्का सा वो डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर इसका पीएच मुकम्मल हुआ। जब ये 6.50 पे आपका पीएच आ जाए, उस टाइम आपकी जो हीट भी होगी वो आपकी हीट होगी तकरीबन 45 या 40 की हीट तक आपका वो प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आपने 40 की हीट पे डालनी है विटामिन ई। विटामिन ई को आपने 40 की हीट तक डालना है और उसको मिक्सिंग जो है उसकी जारी रखनी है। उसके बाद आपका जब हीट वाला प्रोसेस 35 पे आ जाएगा, 35 पे आ जाएगा, उस टाइम आपने उसके अंदर फ्रेगनेंस को डाल देना है और फ्रेगनेंस को डालते ही इसको आपने इसको पैकिंग शुरू कर देनी है। इसकी जो फिलिंग है वो आपने डब्बियाँ लगा के इसको फिलिंग आपके पास फिलिंग जो भी जिस प्रोसेस से आप बनाते हैं, जिस तरह आपको ये हीट प्रोसेस में इसको आपने फिलिंग करनी है। ये हाथ से चम्मच से अगर इसको आपने इसके अंदर हाथ भी नहीं डालना, हाथ भी नहीं लगाना और इसको आपने चम्मच के साथ नहीं फिलिंग करना। इसको आपने मेजरमेंट मतलब कि किसी चीज़ के साथ डाल के इसको आपने हीट प्रोसेस के अंदर ही इसको पैकिंग करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारा ब्यूटी वाइटनिंग क्रीम का जो प्रोसेस है आज मुकम्मल हुआ। इसकी आखिरी जो वीडियो थी वो आज अपलोड हो जाएगी और इसके साथ ही हमारा बाकायदा इंशाल्लाह हमारा बाकायदा डेली की बुनियाद पर एक वीडियो हम डालते जाएंगे। हमारा जो ब्यूटी क्रीम का जो है ना ब्यूटी क्रीम का प्रोसेस जो मुकम्मल हुआ, इसके साथ साथ आपने मेजरमेंट जो करना है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिए। अतारी कॉस्मेटिक चैनल आपके लिए ऐसी वीडियो, ऐसी कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन की वीडियो जदीद फॉर्मुलेशन के रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाएगी, जिससे आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और आप बिज़नेस करना चाहें तो ये मेरा प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। इतनी हार्ड है, सॉफ्ट है, नरम है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप फिर उस टाइम आपने वो आपको ये इंशाल्लाह ओके होगी और ये बिल्कुल वो उस तरह ही रेडी होगी। अब इसके बाद आपने इसका जो पीएच है वो पीएच आपने मेंटेन करना है। पीएच ये होगा 7.1 पे ये पीएच जाएगा। 7.1 पे पीएच स्किन के लिए 7 न्यूट्रल होता है। आपने पीएच क्या करना है, पीएच इसका है जी 6 और 6.50। अब आपने 6.50 तक इसको लेके जाना है आपने पीएच को। पीएच आपकी मेंटेन हो चाहिए। आप आपका जो इसमें आपने जो पीएच लेवल था वो आपका इस टाइम ज़्यादा है तो आप इसमें डालेंगे ग्लाइकोलिक एसिड। ये पीएच को कम करता जाएगा। इसमें आप हल्का सा डालेंगे, फिर हल्का सा डालेंगे, इसकी मेजरमेंट नहीं है। इसको आपने अपने हिसाब में हल्का हल्का डालते जाना है और साथ आपने पीएच को चेक करते जाना है। पीएच को आपने ऑलरेडी मेंटेन रखना है। जब आपका पीएच मुकम्मल मेंटेन हो जाए, अगर आपने वो ज़्यादा डाल गया, आपका पीएच लो हो गया, तो क्या करेंगे, फिर आप ट्राई एथानॉल इसके अंदर अमाइन हल्का सा वो डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर इसका पीएच मुकम्मल हुआ। जब ये 6.50 पे आपका पीएच आ जाए, उस टाइम आपकी जो हीट भी होगी वो आपकी हीट होगी तकरीबन 45 या 40 की हीट तक आपका वो प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आपने 40 की हीट पे डालनी है विटामिन ई। विटामिन ई को आपने 40 की हीट तक डालना है और उसको मिक्सिंग जो है उसकी जारी रखनी है। उसके बाद आपका जब हीट वाला प्रोसेस 35 पे आ जाएगा, 35 पे आ जाएगा, उस टाइम आपने उसके अंदर फ्रेगनेंस को डाल देना है और फ्रेगनेंस को डालते ही इसको आपने इसको पैकिंग शुरू कर देनी है। इसकी जो फिलिंग है वो आपने डब्बियाँ लगा के इसको फिलिंग आपके पास फिलिंग जो भी जिस प्रोसेस से आप बनाते हैं, जिस तरह आपको ये हीट प्रोसेस में इसको आपने फिलिंग करनी है। ये हाथ से चम्मच से अगर इसको आपने इसके अंदर हाथ भी नहीं डालना, हाथ भी नहीं लगाना और इसको आपने चम्मच के साथ नहीं फिलिंग करना। इसको आपने मेजरमेंट मतलब कि किसी चीज़ के साथ डाल के इसको आपने हीट प्रोसेस के अंदर ही इसको पैकिंग करेंगे।
तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारा ब्यूटी वाइटनिंग क्रीम का जो प्रोसेस है आज मुकम्मल हुआ। इसकी आखिरी जो वीडियो थी वो आज अपलोड हो जाएगी और इसके साथ ही हमारा बाकायदा इंशाल्लाह हमारा बाकायदा डेली की बुनियाद पर एक वीडियो हम डालते जाएंगे। हमारा जो ब्यूटी क्रीम का जो है ना ब्यूटी क्रीम का प्रोसेस जो मुकम्मल हुआ, इसके साथ साथ आपने मेजरमेंट जो करना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिए। अतारी कॉस्मेटिक चैनल आपके लिए ऐसी जदीद फॉर्मुलेशन के रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाएगी जिससे आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और आप बिज़नेस करना चाहें तो ये मेरा प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।